कुल देवी क्या है आपको बताऊं। आपको लगे कि जिस देवी की पूजा करते हैं कुल में वो कुल देवी, ऐसा नहीं। आपके पूर्वजों की भी प्रीति और अंश उस कुल देवी में टिकी है। देखो कई लोग गांव छोड़ के भी दूसरे गांव में व्यापार या नौकरी करने जाते हैं। जरूरी है क्या मेरे परदादा जहां था मैं वहीं रहूंगा? बोलो नहीं गुरु, नहीं। पीढ़ियों पीढ़ियों में कई बार हमारा रहन सहन जगह जगह बदल गया होगा कि नहीं? कहीं से आया हुआ, देखो समझो कि भाई कोई यूपी का आदमी था, उसका बेटा बॉम्बे काम करने आया, उसके बेटे को बेंगलुरु में काम लग गया। वो यूपी वाले पहले राजस्थान में रहते थे, आज भी ऐसा है। ये जो जितने भी ये बीकानेर देशनोक के लोग काफी असम में, गुवाहाटी में तेरापंथी लोग रहते हैं। जी गुरुदेव। वो थे राजस्थान के, अब गुवाहाटी में रहते हैं असम में। और उनके परिवार वाले बेटे वगैरह दिल्ली व्यापार करने आए, उनके बच्चों को बेंगलुरु में नौकरी मिली। अब समझो कि आप लोगों के रहने की ठिकाने की कोई गारंटी है क्या? नहीं गुरुदेव। हाँ नहीं। आज समझ लो कुल देवी की महिमा। उसने अपना स्थान कभी बदलाया क्या? नहीं। आपके कुल देवी का जहाँ भी मंदिर है, एक मंदिर होता है कुल देवी का मुख्य मंदिर, वो कभी बदलता है क्या? नहीं गुरुदेव। तो किधर भी आपकी परंपरा रही हो, पीढ़ियां रही हो, 25 पीढ़ी में 25 गांवों में आप लोग रहे हुए हो, लेकिन सब लोग उसी चौखट पर खड़े रहे। आपके 25 पीढ़ी पहले वाला दादा, 24 पीढ़ी पहले वाला दादा, 23 पीढ़ी पहले वाला दादा, वो जहां खड़ा था उस चौखट पर तू खड़ा होता है तो उस संकल को, उस चेन को, उस कड़ी को तू बराबर व्यवस्थित आगे बढ़ाता है। जो नहीं जाता है वो कड़ी तोड़ता है, पितरुओं के नाराजगी के कारण बनता है। तू किसी भी गांव में रहे, कुलदेवी के घर में जाएगा, जब वहीं खड़ेगा ना जहाँ तेरा बाप खड़ा था, तेरा दादा खड़ा था, तेरे परदादा खड़ा था, कुलदेवी के घर में जाके तुम्हारी परंपरा की कड़ी पूरी होती है, वरना होता नहीं है। कुलदेवी की महिमा है। वहां तेरे दादा भी गए, परदादा भी गए, लड़दादा भी गए, उसका बाप भी गया, उसका बाप भी गया, कहाँ खड़ा होगा? उसी चौखट के सामने खड़ा होगा। उस पैर के ऊपर तू पैर पकड़ के खड़ा रहता है। वो जहां खड़ा था और वो निकल गया, दुनिया छोड़ दिया, वो जहां पैर रखा था वापस उसी जगह जाके तू पैर लगा के खड़ा रहता है। तो भगवती कहती है कि आगे और 16 पीढ़ी तक ऐसे ही खड़े रहना बेटा, खूब वंश बढ़े, खूब पीढ़ी बढ़े, खूब आगे बढ़, मेरे सामने आके खड़ा है तू। तेरा बाप भी खड़ता था, तेरे दादा भी खड़ता था, इसी जगह खड़ता था। ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा गांव एक ही है, तुम्हारा घर एक ही जगह था। एक ही गांव में लोग 25 घर बदला लेते हैं, एक ही गांव में व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन कुलदेवी के मंदिर में जाता है, वही स्थान है जहां सैकड़ों पीढ़ियों से आपकी परंपरा जाके खड़ी रही। तू जाके खड़ा रहेगा तो ही वो कड़ी चलेगी, वरना कड़ी टूट जाएगी। ये कुलदेवी की सबसे बड़ी विशेषता है। और कोई भगवान का, पद्मावती का गारंटी नहीं कि कड़ी चलेगी। तेरे में श्रद्धा, तू आया है, तेरे बाप को तो पता ही नहीं लगा होगा, तेरा बेटा आएगा कि नहीं गारंटी नहीं है। वो कोई भी देव के लिए बोल सकते, नारायण, शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, भगवती, कोई भी, लेकिन कुल देवी में तो हर एक जाता ही है और जाना ही पड़ेगा। ये कुल देवी के सबसे बड़ी विशेषताओं में एक है। वहां मैं नहीं जाऊंगा भाई। अभी एक ही घर में कई लोग होते हैं, अलग अलग इष्ट होते हैं कि नहीं सबके? जी गुरुदेव। ये पत्नी आती है पियर से, बोलती है मेरे घर में तो इनकी पूजा की, मैं इनकी मूर्ति रखूंगी। पत्नी की एक मूर्ति रहती है, पति की एक मूर्ति। बेटा कोई पिक्चर देख के आ गया, देवों के देव महादेव, तुरंत वो शिवलिंग ला के रख लिया, आपने अपनी पूजाएं हैं। लेकिन इन तीनों की श्रद्धा अगर किधर लगी है देखो तो कुल देवी पर तो वो लगना ही पड़ता है, क्योंकि वो सबके लिए है, उस घर के लिए। तो वो कुलदेवी को प्रसन्न करने वाला दिन आज का मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र साथ हो, उस दिन अगर कुलदेवी की साधना पूजा करते हैं तो वो साधना अनंत जन्मों से कुपित कुलदेवी को भी प्रसन्न कर देता है। आज का दिन ऐसा है, योगदायक है। क्या है? योगदायक। हाँ, थोड़ा समझ लेंगे आप तो आपको भी वो आनंद आएगा। समझ से कल्याण होगा। किससे? समझ से। समझो, धीरे धीरे समझो।
क्या करना, ये समझ ही एक ना कथाओं का, नाम पारायण का, पूजा का, यज्ञ का फल क्या है महाराज? जागृत हो जाना। रोज मैं कहता हूं, क्या फल है? जागृत हो जाना। जागृत हो जाना। देखो अब जागृत कितने हो तुम लोग महाराज? जागृत है? रितेश गया क्या? जागृत कितने हैं? कौन कौन जागृत है? सब जागृत, एकदम जागृत। जो हाथ उठाते हैं वो सबसे निद्रा में है। सोक्रेटिस कहता था, सबसे बड़ा तत्वज्ञानी, ब्रह्मांड का एक सबसे बड़े ज्ञानियों में सोक्रेटिस को माना जाता है, जो एथेंस में हुआ। सोक्रेटिस कहता था, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं जानता हूं कि जो जान ले कि मैं निद्रा में हूं वो सबसे बड़े जगे हुए हैं। कोई कहे कि मैं जगा हुआ हूं वो सबसे बड़े सोए हुए हैं। जो खुद को अहम से कहते हैं कि मैं जगा हूं, इससे बड़े सोए हुए कोई नहीं। जब तक वसंत विजय कहेगा मैं मूर्ख हूं, तब तक सुधरने की संभावना। जिस दिन मैं कहूंगा कि मैं ज्ञानी हूं, तब समझो कि संभावना खत्म हो गई। अब कोई संभावना बाकी नहीं है। अब संभावना ये खत्म हो चुकी है। हाँ, बढ़ने की आशा रखोगे तब तक बढ़ने की संभावना। मैं बढ़ चुका हूं जो ये कहेगा, फिर कोई बढ़ने की संभावना नहीं है। हाँ, बढ़ने की संभावना वहीं तक है। मैं अज्ञानी हूं कहोगे जब तक बढ़ोगे। धरती में यही दुख है, धरती में यही तकलीफ है। आप सब कृष्णगिरी आते हो, सुबह मैंने मंत्र में एक बहन को पूछा, लिखा क्या? नहीं, मैं वैसे ही बोल रही हूँ। मेरे को इतना गुस्सा आया, अरे प्राण छोड़ के हम कोई चीज, मैं उन चीजों को लेने के लिए किस किस के पैर पड़ा, कैसे कैसे पकड़ा, कैसे कैसे माथा फोड़ा, हिमालय में, काशी में, विंध्याचल के गुफाओं में, जंगलों में, सिर पटक के, माथा फोड़ के। एक साधु ने तो इतना तक बोल दिया, 15 साल गोबर था, आप बाद में देखेंगे, और हम आपको फोगट में बांट रहे हैं उसी समय में। एक साधु ने इतना तक बोल दिया, 15 साल गोबर था, आप बाद में देखेंगे। गुपचुप सहन करके सब पाया है, और आपको देते हैं, आप बोलो कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लिखे नहीं। जिधर जाते हो ना, आज प्रण कर लो कि उधर जाने के बाद उसका पूर्ण फल लेना हो तो उस व्यवस्था का सख्ती से पालन करना चाहिए, तभी पूर्ण फल मिलेगा। मैं मेरे मर्जी का ही करूंगा, फिर क्यों आता भाई तेरे मर्जी करने? यहां क्यों आता है? तेरा मर्जी तेरे घर में नहीं चलता जो यहां आया, तेरा मर्जी तेरे संसार में नहीं चलता, यहां आता है। यहां बैठे हैं ना, उनकी मर्जी चले, वो जो आज्ञा दे वो मैं करूंगा, वो जो बोले वो मैं करूंगा। एक तिल भर भी इधर उधर नहीं होगा। पूर्ण रूप से मैं, भले ही मैं अज्ञानी हूं, भले ही मैं अनपढ़ हूं, भले ही मैं मूर्ख हूं, भले ही मैं गरीब हूं, लेकिन आज्ञा पालन में गरीब नहीं हूं, उसमें मैं बहुत अमीर हूं। यह विवेक आना चाहिए। जय जय गुरुदेव। मैं आज्ञा पालने में गरीब नहीं हूं, संसार में द्रव्य से गरीब हूं, मैं अर्थ से गरीब हूं, लेकिन जब उधर से आज्ञा आ जाती है, सो बोले तो सोता हूं, न उठ बोले तो उठता हूं। जिस दिन ये आ गया, उस दिन से आपको तारने से कोई नहीं रोक सकता। आप तिर जाओ, ये लेके आओ, ऐसे तीर्थों में ये भाव लेके आओ कि वहां से जो आज्ञा मिलती है वही करना। कई लोग तो हम मंत्र बोलते हैं साधना कक्ष में, ऐसे ही बैठे रहते। मैं सोचता हूं फिर ये आए क्यों है? या तो तुझे नहीं आ रहा तो प्रयास कर, गुरु से निवेदन कर, मुझे नहीं आ रहा, मैं नहीं समझ रहा हूं। वो आगे क्या करना गुरु जाने, लेकिन प्रयास हमारे हाथ में होना चाहिए कि नहीं? मैं पूछूं भाई लिखी क्या? नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही हूं। फिर नालायकिन का ही लिए यहाँ आई? जब तू ऐसे ही बोलना हो नालायकिन, तो फिर यहाँ क्यों आती है? लायक बनने आई है, तो आज्ञा पालन से हम लायक बनेंगे, क्योंकि कुछ तो लायकात में कमी है, इसीलिए तो संसार में दुखी हो रहे हैं। उसका मरहम डॉक्टर दे रहे हैं, तो वो जैसे लगाने बोल रहे हैं वैसे लगाना पड़ेगा, तभी मरहम काम करेगा। सत्य वचन मेरे सदगुरु भगवान। मरहम तो लूंगा, मेरी मर्जी से लगाऊंगा भाई। हाँ, मरहम तो लूंगा। मेरे पास आया, हाँ, कहां से आया रे बेटा? उठ, बेटे बेटे नहीं बोलना। क्या नाम क्या है? कहां से आया? ऊपर साधना में आया, आज था वहां? हाँ हाँ। तो इसने पूछा गुरुदेव आशीर्वाद दो। आ रहे आगे बेटे, तू भी सुन, कभी जीवन में कल्याण हो जाए। कब तक ऐसे ही मूर्ख रहेगा? बैठ रहे। तो महाराज हल्द्वानी से आया है। कहाँ है हल्द्वानी?
नैनीताल। आहा, ताल से ताल मिला, किससे मिला? तो बेटा ये बच्चा परसों मेरे पास आया था, आके बोले गुरुदेव बहुत परेशानी है, हाथ के फुंसी भी ठीक नहीं हो रहे हैं ना आंख भी ठीक नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा है? हाथ की फुंसी और आंख भी ठीक नहीं हो रहा है। मैंने कहा ले भाई ये ऑइंटमेंट, क्या ड्रॉप्स बोलते हो ना, ये ड्रॉप्स आंख में डाल ले और ये मलहम जहां फोड़ा है वहां लगा ले, ठीक हो जाएगा। कल सुबह रोते रोते आ रहा, चिल्ला चिल्ला के आंख और खराब हो गई महाराज, फोड़े और बढ़ गए। अरे नालायक, बसंत विजय ने दवाई दिया, यमराज भी नहीं बदल सकता उसकी शक्ति को। जय जय गुरुदेव। हाँ भगवती के सामने बोल रहा हूँ, लिख के रख लो कि जब बसंत विजय ने दे दिया तो वो दवाई काम ही काम करना है, फिर तो काम से दूर नहीं होना। बोल दया। फिर ऐसे कैसे हुआ रे बेटा, फिर ऐसे क्यों हुआ? हाँ फिर मालूम पड़ा कि ड्रॉप्स जो आंख में डालने दिया वो हाथ में मल लिया न, जो हाथ में मलने दिया जो ऑइंटमेंट वो आंख में डाल लिया। अब क्या होगा हमारा? तो दवाई लेना काफी नहीं है, दवाई को डॉक्टर ने जैसे बोला वैसे लेना सीखो, फिर दवाई काम करेगा। ऐसे आपकी मर्जी से दवाई लोगे फिर डॉक्टर को आप कोसोगे कि भाई डॉक्टर सही नहीं है। डॉक्टर कभी वो पढ़े हुए हैं तो पढ़ के ही आए हैं, आप डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बना सकते। आप सही ढंग के पेशेंट बनो पहले, फिर देखो बीमारी कैसे मिटती है। सत्य वचन गुरुदेव। कब बनोगे? आज्ञा पालन ही वो दवाई है। क्या है? आज्ञा पालन। गुरुदेव जो बोलेंगे वैसे करेंगे, इसका परिणाम क्या आएगा? गुरुदेव को फायदा। मैं सुबह ही बहुत गुस्से में आ गया, मैं क्या भीख मांग के मैं पैसे भेड़ा करके तुमको रोटी डालता हूँ रखता हूँ, क्योंकि इसके लिए हमको शर्म छोड़ के लोगों को प्रेरणा देना पड़ता है। मुझे क्या जरूरत है भाई उसकी, मैं आराम से पड़ा रहूं तो रोटी नहीं मिलेगी मेरे अकेले की। आपको रोटी डालने किसी यजमान को राजी करना, भाई भोजन की व्यवस्था करो, हमको कुछ दीजिए, अन्न दीजिए, फलाना दीजिए, राजी करके उनसे लेना, आपको खिलाना और आपको रखना। किस लिए? कि वॉशिंग मशीन में ये कपड़ा आएगा और अगर अंदर से बाहर निकलेगा तो धुल के निकलेगा, ये चिंता करके वॉशिंग मशीन में डाल। जय जय गुरुदेव। अब यहाँ घुस तो गए वॉशिंग मशीन में, लेकिन वो कपड़ा घूमने तैयार नहीं हो मशीन के अंदर, तो उस कपड़े की गति क्या? हाँ फिर गुस्सा आता है। गुस्सा नैतिकता से ईमानदार। देखो ठग आदमी को कोई गुस्सा नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ। अगर ठग आदमी है तो आराम से हंस हंस के आपसे मीठा मीठा बात करके आपके साथ आपका बन के रहेगा। मैं आपका नहीं आपका बाप का बन के रहना चाहता हूँ। जय जय गुरुदेव। मेरे से ये हंसना न नाटक करना मेरे हाथ से नहीं होगा। मैं जैसे बोलूं वैसे करोगे तो धर्म शास्त्र के पालन का जो परिणाम है शाश्वत सुख वो निश्चित आपको मिलेगा, क्योंकि संत शास्त्र का बोलते हैं। सत्य। समझ रहे हो? जी गुरुदेव। तो शास्त्र जो बोलता है वो मैं बोलता हूँ, आपको आंख मीच के करना। मेरे गुरुदेव ने बोल दिया, अपनी मर्जी का नहीं। गुरुदेव बोले 333 बार लिख, संत वाणी है, वचन सिद्ध है। कितने करोड़ बार? ध्यान रखना 44 लाख भैरव पाठ को एक साथ किया हुआ जीव है ये, 44 लाख पाठ। हाँ जय जय गुरुदेव। ये जीव बोलेगा गोबर खा ले कैंसर मिट जाएगा, तो तू गोबर खा के ही मिटेगा। दवाई का इलाज नहीं है, वाणी की इलाज है। सत्य वचन गुरुदेव। ये वाणी काम करती है, ये वाणी जो बोलती है वो ही होना है। बोलिए वचन सिद्ध गुरुदेव की। ए थोड़ी देर बैठो शांति से, कुछ नहीं लाना कुछ नहीं रखना, बैठ। कौन है ये सब कार्यक्रम बिगाड़ने वाले? बैठ रहे जाके। तो महाराज आज्ञा पालन ही भक्ति है। क्या है? आज्ञा पालन। जो बोला वो करें। गुरुदेव जो भी बोलेंगे वो कुछ भी हो उसकी चिंता नहीं है, उनकी साधना की जिह्वा से वो शब्द निकला है, वो करने मात्र से काम होगा ही होगा। जय जय गुरुदेव। हमको किसका सुनना किसका नहीं सुनना ये भी विवेक नहीं है। देखो इस दुनिया में आपको एक चिंता है, दुनिया क्या कहेगी, ये चिंता है कि नहीं? जी गुरुदेव।
लास्ट में मरोगे न तब मालूम पड़ेगा कि दुनिया ने कुछ कहा ही नहीं है, हम ही सोचते रह गए। दुनिया ने कुछ नहीं कहा। हर एक की भी सुनते हैं हम। क्या करते हैं? हर एक की सुनते हैं क्या महाराज? सुन लेते हैं। कोई भी कुछ कहे ना, उधर जाओ बहुत अच्छा है, काम होता है, उधर पहुंच जाते हैं कि नहीं? अपनी बुद्धि से कि सुन के? एक दुकान पर बोर्ड लगा था, फूल का दुकान था, पुष्प बोर्ड लगा था, इधर सुंदर सुगंधी पुष्प बिकते हैं। क्या लिखा था बताओ? इधर सुंदर सुगंधी पुष्प बिकते हैं। पहले आदमी एक आया, फूल तो खरीदा नहीं, इधर उधर देखा, सोचा गिराक होगा, दुकान वाला सोचा गिराक होगा, पटाऊं तो ऊपर देख के बोला ये इधर का क्या जरूरत है, इसमें इधर ही है, लिखने की क्या जरूरत है, इधर निकाल दो, सुंदर सुगंधी पुष्प बिकता है, इतना काफी है, वो तो इधर ही है, वो तो दिखता है, वो लिखने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही है भाई, इसने इधर निकाल दिया। अब क्या बचा? बोलो जोर से। सुंदर सुगंधी पुष्प बिकते हैं। अब और एक आया, वो बोला कि कभी तूने फूल पुष्प को बदसूरत देखा है? नहीं। कभी खराब देखा है? नहीं। फिर कहा लिए सुंदर सुगंधी पुष्प, सुगंधी पुष्प बिकते हैं इतने, पुष्प तो सुंदर ही होते हैं, पुष्प में कोई बदसूरत पुष्प होता है क्या? सुंदर निकाल। अब क्या हुआ? सुंदर पुष्प। अब क्या बचा? जो तीसरा आ गया, बोले सुगंध तो पुष्प में होता ही है, लिखने की क्या जरूरत है? सुगंधी पुष्प पुगंध, तू बगैर सुगंध का बेचेगा, कोई लेने वाला है? फूल किस लिए लेते हैं? सुगंध। तो फिर सुगंध निकाल। अब क्या बचा? पुष्प बिकते हैं। अभी चौथा आ गया, वो बोले बेचने के लिए दुकान होता है, उसमें बिकते हैं, लिखने की क्या जरूरत है? दुकान है किस लिए? दुकान है किस लिए? बेचने के लिए। बिकते हैं, निकाल दे। क्या बचा? पुष्प। अभी बोर्ड में सिर्फ इतना ही लिखा था, पुष्प, और कुछ नहीं। इधर सुंदर सुगंधी पुष्प बिकते हैं, सब लोगों की बातें सुन सुन के इसने निकाल दी। अब बचा क्या? पुष्प। अब आ गया पांचवा, वो कहता देखे आंख हम क्या अंधे हैं क्या? अंधों को बेच रहा है, ये आंख से ही दिख रहा है कि पुष्प है, फिर लिखने की क्या जरूरत है? बोर्ड उठा, कोई जरूरत नहीं है इसकी। गुरुदेव। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा गुरुदेव। तो अब छठा आ गया, वो बोलता धंधा करते हो, मूर्ख आदमी हो, इतना भी ध्यान नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट बगैर माल आजकल चलता नहीं है, तो लिखना चाहिए कम से कम, ताकि माल बिके। इधर सुंदर सुगंधी पुष्प बिकते हैं, लिखना चाहिए। ध्यान रखना, दुनिया की बातों में चलोगे तो हर आदमी राय देगा, आपको राय देने वालों की कमी नहीं है। शंकर पार्वती धरती पर आए, माँ की कहना था कि मेरे बच्चों को मैं मिलूंगी। शंकर जी ने कहा कि जरूरत नहीं है, दुनिया कैसी है तू जानती नहीं, घर में बैठ। नहीं, मैं जगत जननी हूं, जाऊंगी, मैं हरिद्वार जाऊंगी। क्या गाँव बोला बेटा? हल्द्वानी जाऊंगी मैं। तू कहां से आया रे? इसको कुछ भी बोलो, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं बोलता है। अभी खाता नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है, तो बोल कौन से गांव से आया? झारखंड। हाँ बैठ बेटा, कोई बात नहीं, तू पढ़ा अनपढ़ मेरा बेटा है, तू निश्चिंत है। जय जय। अब ये ध्यान रखो, भगवती हल्द्वानी में जाके पहुंच गई भगवान के साथ। किस पर सवार रहे होंगे? नंदी पर। अब नंदी पर सवार होके दोनों जा रहे हैं हल्द्वानी के मुख्य दरवाजे मार्केट में। तो लोग देख के कहते हैं देखो दोनों कैसे हृदयहीन हैं, दोनों कितने अत्याचारी हैं, इतने अट्टे कट्टे हैं वो, और दोनों मिलके बेल पर चढ़ के उसको मार रहे हैं। सुनते ही भगवान को लगा कि ये भाई ये तो बड़ा बात हो गया इस गांव में, हमको कैलाश में ही आज तक किसी ने नहीं कहा, ये लोग सुना रहे हैं। उतर गए भगवान। अब कौन चल रही है? माता चल रही है, ऊपर नंदी पर चल रही है। अब लोग साथ में कौन चल रहे हैं? नीचे शंकर जी नीचे चल रहे हैं और बेल पर माँ बैठ के चल रही है। थोड़ा आगे गए झारखंड आ गया। क्या आ गया? झारखंड। उधर के लोग कह रहे हैं तुरंत, देखो कैसी औरत है, पति को चलवा के खुद बेल पर चढ़ गई है, ऐसी औरतों से कलयुग आया हुआ है। वहां से आगे गए, महाराष्ट्र में जा रहे हैं। अब क्या हुआ? भगवती को शर्म आ गया, दुनिया कुछ बोल रही है, उतर गई। अब कौन बैठ गए? हाँ, शंकर जी बैठे हैं ना, माँ उतर गई। महाराष्ट्र में जा रही है, बैल की है सवारी,
उधर लोग बोल रहे हैं, कौन बैठे हैं, कौन चल रहे हैं? लोग बोल रहे हैं कि एक औरत को चला के आदमी बैठ रहा है, ये भी कोई आदमी है? अपनी औरत को नंगे पैर चलवा रहा है, बुद्धि नहीं है इसमें। अब शंकर जी को आई शर्म, वो भी उतर गए। अब बैल अकेला चल रहा है, दोनों साथ चल रहे हैं। बेंगलुरु में चंदूलाल जी की मार्केट आ गई कपड़े की। उधर के लोग बोल रहे हैं बैल भी अट्टा कट्टा है, शक्ति भी भारी है, फिर भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं, कैसे मूर्ख हैं देखिए। आप कैसे भी जियो ये दुनिया कुछ बोलेगी, आप कैसे भी रहो ये दुनिया कुछ बोलेगी। ये दुनिया क्या है? दुनिया। हाँ, ये बोलना इसका आदत है। आपको क्या करना, ये विवेक आपको रखना है। क्या करना है? विवेक रखना। हाँ, ध्यान रखो आपको क्या करना है। इसमें क्या ध्यान रखना है? मैं क्या कर रहा हूं, उसका परिणाम कैसे आएगा, उसको मुझे कैसे करना चाहिए। इस काम को करते समय जो भी विघ्न आ सकते हैं, नुकसान आ सकता है, उसका ज्ञान मुझे है या नहीं। किस प्रकार नुकसान आएगा, किस प्रकार विघ्न आएगा, क्या आ सकता है, ये पूरा विवेक जगा ले। ज्यादातर लोग तो लोगों को पूछते हैं, आपको क्या लगता है मुझे ये करना चाहिए, आपको क्या लगता है मुझे ये करना चाहिए। अरे तेरे काम को तू करना है, वो जो करता नहीं है, उसको मालूम ही नहीं उस काम के बारे में, उसको जाके तू पूछेगा, तभी तेरी असफलता निश्चित हो गई है। जय गुरुदेव। असफलता तभी निश्चित हो गई। कहीं भी जाओ, ये कृष्णगिरी धाम में आ जाओ, सावधान रहो। धाम में भी कई चोर उचक्के यहाँ भी घूम रहे हैं। मैं वास्तु जानता हूं, मैं यंत्र मंत्र जानता हूं, मैं तंत्र जानता हूं। तू पद्मावती के चरण में आया है। किधर आया है? पद्मावती के चरण। तू पद्मावती के चरण में आया है। पद्मावती के चरण में आके तुझे कोई बोले, यहाँ कई लोग भक्त बन के आए हैं, तरह तरह के, कैसे कैसे टाइप के बताऊं। किसी का मोबाइल चोर लूं, किसी का चेन निकाल लो। ऐसे उचक के भी भीड़ की जगह में जाके फायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि नहीं? करते हैं। तो हमको उनसे भी सावधान रहना है। दूसरी सावधानी, कोई प्रोडक्ट बेचने भी आता है, यहाँ आ जाता है, भाई आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। मैं टी शर्ट बेचता हूँ, आपको चाहिए क्या? मैं पैंट बेचता हूँ, साड़ी बेचता हूँ, आपको चाहिए क्या? बिजनेस करने आते हैं। बहुत सावधान रहना ऐसे जगह में। लोगों के पास आप जब आते हो, आपके दिमाग में एक ही रहना, मैंने यूट्यूब से कृष्णगिरी का परिचय पाया। एक बार गया, मैं देखा कि आखिर है क्या। अब मुझे समझ आ गया है कि इस क्षेत्र में सिर्फ तप जप और साधना चलता है। तो मुझे ये तप जप साधना से जीवन को श्रेष्ठ करने का बढ़िया अवसर मिल गया है। यहाँ पहली बार आया, देखने आया, मानता हूं, लेकिन देख लिया, अब तो मुझे आंख मीच के इस तीर्थ की भक्ति करनी चाहिए। क्या करना? हाँ, इधर आ गए हो, मालकिन बैठी है, कोई बोले कि मैं वास्तु जानता हूँ, मैं मंत्र जानता हूँ, तंत्र जानता हूँ, आपको बोलना चाहिए मैं पद्मावती को जानता हूँ, उसके सिवाय किसी की मुझे जरूरत नहीं है। नहीं है। क्या बोलना चाहिए? मैं पद्मावती माँ को जानता हूँ। और वो हरामियों को आज सावधान कर देता हूँ कि मेरे तीर्थ में आके मेरे भक्तों को पकड़ के वास्तु देखते हो, यंत्र देते हो, 50-25 हजार लेते हो, उनके घर में जाके हवन कराते हो, उन कुत्ते नालायकों को मैं ये बोल देता हूं कि भगवती के चरण में आके भक्ति के नाम से ढोंग करने का पाप, रोटी की जगह मल खाने का पाप आपको लगेगा, क्योंकि भगवती के चरण में आके गिराक पकड़ रहे हो। आप भगवती के चरण में आके लोगों को ठग रहे हो। कितने बड़े वास्तु वाले हो आप, कितने मंत्र तंत्र जानते हो। इसके चरण की धूल की औकात जब मेरे को नहीं आई तो तेरे को क्या आएगी। तेरे जैसे करोड़ वास्तु वाले, मंत्र तंत्र वाले मेरे चरण के धूल की धूल नहीं हो सकते। जय गुरुदेव। और जो लोग इनके पीछे, इन नालायकों के पीछे, कई लोग ऐसे हैं बेंच में बैठ के कहीं नहीं आते, गिराक पकड़ते रहते हैं रूम में बैठ के। उनको गिराक पकड़ना ही काम है। तू कहां से आया, तू कहां से आया, तेरा तकलीफ मैं मिटा दूंगा। तकलीफ मिटाने के लिए तो वो माँ के चरण में आया है,
और जब आप भगवती का चरण छोड़ के मंत्र तंत्र यंत्र के चरण में जाओगे, जिस दिन भी गए हो, फिर परिणाम शाश्वत सुख नहीं होगा। शाश्वत सुख तो धर्म ही दे सकता है, सत्य वचन मेरे गुरुदेव। तंत्र मंत्र तावीज नहीं दे सकता। जो लोग यहाँ आके लोगों को पकड़ के उनसे काम करते हैं, करवाते हैं, वो रोटी के बदल मल खाते हैं। वो रोटी नहीं खाते हैं, वो मल खा रहे हैं। रोटी नहीं खा रहे, रोटी खा तेरे घर में खा। तुझे दुकान चलाना तेरे घर में चला, यहाँ दुकान चलाने मेरा घर नहीं है, ये माँ का घर है। यहाँ भक्ति चलेगा, धर्म चलेगा, शास्त्र चलेगा। सत्य वचन गुरुदेव। करोड़ों तावीज बनाने की ताकत मेरे में है। जब मैं ही वो नहीं बनाता हूं तो तू कौन होता है बनाने वाला? मुझे मालूम है कि ये तावीज खंडे यंत्र तंत्र कुछ दिन सुख दे सकते हैं, अंतिम में परिणाम में सुख नहीं लाएंगे। परिणाम में सुख तो भक्ति और धर्म ही लाएगा और कुछ नहीं। सत्य वचन गुरुदेव। परिणाम में सुख धर्म से ही आएगा। और सावधान हमको रहना। ऐसे लोग कोई चला के, यहाँ नालायक बहुत हैं। कैसे नालायक? जो खुद ही मतलब निकालने, काम निकालने आए, भक्ति नहीं है, कृष्णगिरी जाए कुछ काम हो जाए, वो देखते हैं कि गुरुदेव बात ही नहीं करते, गुरुदेव मिलते भी नहीं, फिर मेरा काम कैसे होगा, फिर मेरे काम के परिणाम कैसे होंगे? अरे मूर्ख, प्रकृति और प्रभु जब भी देते हैं, फल देते हैं, तूफान देते हैं, पानी देते हैं, अग्नि देते हैं, आज तक प्रभु और प्रकृति जब भी दिए, बिन बोले दिए हैं। दे बोल के नहीं देता, प्रकृति और प्रभु बोल के नहीं देता। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। जिस पर देखो ये चंदूलाल खड़ा, यही ना मूर्ख आदमी है तो दूसरे की क्या बोलना। देखो खड़ा है चंदूलाल, परम मूर्ख है ये। कैसे मूर्ख? हाँ हाँ, तुझे बोलूं तो तुझे डर लगे, उसके बोले तो हाँ हाँ है मूर्ख। कैसा मूर्ख हुआ? जयपुर से एक को बुला के मैं कथा करवाता था, पद्मनाभ शरण। क्या बोला? जयपुर से कथाकार को मैं पहले कथा नहीं करता था, क्योंकि पूरी दिन साधना करने में लगा रहता। कथा कौन करे भाई, मेरे से नहीं होता। जयपुर से एक पद्मनाभ शरण को बुलाया कि तू कथा कर भाई, मेरी साधना होती है। तो पूरे दिन तब साधना में रहता, सुबह 7 बजे जाता, रात में 2 बजे तक, बीच में गैप नहीं लेता मैं, कंटिन्यू साधना। तो चलो भाई, आए हुए भक्तों को कथा मिलती रहे, क्योंकि यहाँ रोज सैकड़ों आते हैं, बैठ के कथा सुनते रहेंगे। बुलाया तो उस नालायक ने, ये पद्मनाभ शरण जयपुर वाला, इनको फंसाया। क्या किया? आपके घर में पोती पोती है, पोता नहीं है, 35,000 दोगे तो मैं यज्ञ कराऊंगा। उस समय इस नालायक को बोलना चाहिए था कि मेरे गुरु सक्षम में 1000 पोते दे सकते हैं, मेरे गुरु सक्षम में मुझे 1000 पोते दे सकते हैं। ऐसे फंस जाते हैं लोग, इन पाखंडी ठगियों से ऐसे फंस जाते हैं लोग। 35,000 इसने दिया कि हाँ पोता हो जाएगा, और जैसे ही हवन खत्म हुआ, 10वां महीना हुआ और एक पोती हो गई। फिर आया, मैंने ध्यान में देखा यहाँ से कि ये ऐसा फंसा हुआ, यहीं से ध्यान में मालूम पड़ गया। फिर बुला के मैंने डांटा, माफी मांगी। फिर मैंने बोला माँ की शुक्रवार को आरती कर, अगले 10वें महीने 2 पोते होंगे। सितंबर महीने में मैंने ये कहा, और जुलाई महीने में 2 पोते हुए हैं इसके घर में। जय गुरुदेव। हवन की क्या जरूरत है, तंत्र मंत्र तावीज की क्या जरूरत है? मैं गुरु के चरण में हूं, मेरे गुरु सब कुछ दे सकते हैं, ये भाव चाहिए। कौन है रांडिया जो यहाँ आके वास्तु देखता है, ना मंत्र देखता है, ना लोगों को पकड़ के तंत्र देखता है? जला के राख न कर दूं मैं? वो तो मेरी दया है जो छोड़ता हूं, वो तो मेरी दया है जो छोड़ता हूं। तीर्थ में आए हुए सभी भक्त सावधान, किसी से ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। काम से काम रखो, बात करना है तो ऐसे तरसो के पद्मावती बात कर ले तुम। जय गुरुदेव। संसार से क्या बात करते हो? कोई तुमको डराता है, धमकाता है, समझ लेना कि ठगिया है जो डराता है न धमकाता है। पद्मावती से बड़े कोई पैदा हो गए जो तुमको डराएंगे न धमकाएंगे। पद्मावती से कोई बड़े हो गए जो तुम्हारे जीवन को सुधार देंगे। साक्षात जगत जननी के आप चरण में हो, साक्षात जगत जननी की सेवा करने वाले बच्चे वसंत विजय के चरण में हो आप। उस दिन तो मेरे को चंदूलाल पर बहुत गुस्सा आया कि कहां जाके फंसा। ये लोग ऐसे होते हैं, कथाकार के नाम में आते, किसी भी नाम में, फिर पीछे से जाके कब बात किया, कब 35,000, कुछ भी मुझे मालूम नहीं। यहाँ ध्यान कर रहा था, तब माँ ने बोला कि ये पद्मनाभ शरण से फंस के, किसी ने नहीं बोला,
मैंने ध्यान में देखा कि 35,000, अभी देख रहा हूं ध्यान में कि यहाँ कई लोगों को पकड़ पकड़ के यंत्र डालना पड़ेगा, मंत्र करना पड़ेगा, वास्तु करना पड़ेगा, तेरे घर में हवन करना पड़ेगा। वो XYZ कोई भी बोल रहे हो अपने घर में बैठ के करो, मेरे धाम में आके मेरे भक्तों की इलाज करने की तुमको जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा इलाज लगने वाला ही नहीं है, लगेगा इलाज मेरा ही किसी पर भी। संसार में जिसका अगर कोई इलाज लग भी जाए तो मैं छोड़ने में कालों का काल स्वयं महाकाल का भक्त हूं, कोई इलाज होने देने वाला नहीं हूं मैं संसार का। फिर मैं खुश था। एक दिन चंदू जी आए, उधर मंदिर में बैठे थे, मैं कहा आरती कर ले, आज तुझे 2 पोते होंगे। वो एक पोते की बात कर रहे थे, एक बेटे के लिए मैंने एक ही साथ दोनों बेटों को 2 पोते दिए। ये भगवती की लीला है, और भी घर आगे बढ़ेगा। यही व्यक्ति कितने 1600 रुपया नौकरी कहीं कर रहे थे, आज उनके सुखी घर, आनंद घर, समृद्ध घर का कारण मां पद्मावती है, कृष्णगिरी वाली। आगे से कोई बोले ने कि मैं तुझे कुछ उपाय बताता हूं, आप अगर सच में हाथ लगा के यहाँ बोलते हो कि मुझे कोई उपाय की जरूरत नहीं, उपाय जहां से प्रकट होते हैं वो भगवती का चरण मुझे मिल चुका है। जय जय गुरुदेव। मुझे भगवती का चरण मिल गया, अब अन्य कोई उपाय की मुझे जरूरत नहीं है। अगर ऐसा बोलो तो ही होशियार हो। कई लोगों को लगे कि काम होना है, कैसे भी काम हो जाए, कैसे भी काम हो जाए। मैं सुबह बहनों को पूछा, बहनों तुम किसको देख के हंसोगी, अपने पति को कि पड़ोसी को? आजकल कुछ पैदा हो गई जो पड़ोसी को भी देख के हंसती होगी, लेकिन सती किसको देख के हंसेगी? हाँ हाँ, पति को। सती किसको देख के हंसेगी? पति। सती अगर पति को देख के ही हंसेगी ये निश्चित है, तो भगवती भक्त को देख के ही कृपा करेगी ये भी निश्चित है। सत्य वचन गुरुदेव। काम निकालने आए हुओं का कोई कल्याण नहीं होगा। काम निकालने जहां भी गए हो पहले ये आदत सुधार दो, मेरे ये काम निकालने के चक्कर में ही मेरी जिंदगी बिगड़ गई है, मुझे काम नहीं निकलवाना है, चरण में रह के भक्ति करके काम करवाना है, निकलवाना नहीं है। काम करवाने में निकलवाने में बड़े बड़े महापुरुष भी तपस्या किए। कल ही मृगंडु ऋषि की बात मैंने बताई कि तपस्या करके पुत्र मांगा, क्या गलती कर दी? भक्त थे, तपस्या की मांगने का हक था। भक्त थे, तपस्या की मांगने का हक था। आप भी हक से मांगो, मां देगी, क्यों नहीं देगी? हक से मांगो कि मेरी मां है, तेरे चरण छोड़ के मैं कहां जाता हूं मां, तेरा चरण छोड़ के और किसको ध्याता हूं? तेरा चरण ही मेरा एकमात्र आश्रय स्थान है, वहां छोड़ के कहां जाऊंगा? हाँ, ये विवेक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? विवेक। हाँ, यही के लोग खास सेवा करने वाले मेरे खास भगत भी कभी कभी विचलित हो जाते हैं। गुरुदेव तो बात नहीं करते, मिलते भी नहीं। अभी इतने दिन में आपसे अलग से मिला क्या? मैं नहीं, बात किया क्या? नहीं। सूर्य को किसी से मिलने की जरूरत नहीं, वह ऊपर जहाँ रहती है वहीं से पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करती है। सत्य वचन गुरुदेव। संत पुरुषों की सिद्धि को समझोगे कि वो मुंह के सामने जिंदगी आपको दिखा रहा है कि सुबह 7 बजे उठ के अगले दिन सुबह 4 बजे तक साधना करने वाला व्यक्ति, उसकी छाया और कृपाई काफी है। कुछ बात करना, न दृष्टि डालना, न मुंह देखना। कल आपका भी कहा मैं, कल आप सब सो गए, रात में हम जाके भैरव जी की साधना किए, ऊपर वापस माँ की साधना किए। कब पहुंचे होंगे वापस? हाँ, किस लिए ये सब, किस लिए? हर हालत में भारत में सनातन धर्म की शक्ति का सदा पुष्टि और तुष्टि होती रहे, सदा कल्याण हो। धर्म की रक्षा से भक्तों में सच्चा ज्ञान आए, सच्ची भक्ति आए। कोरी कथाएं काम नहीं आएगी, इसलिए निरंतर पूजा यज्ञ से आप्लावित करते हैं धरती को हम लोग। कथा करने वाले बहुत हैं, 2 घंटा बोल के एसी रूम में जाके सोने वाले, वो अलग चीजें हैं। लेकिन साधना और भक्ति ये कथा के ऊपर ऊंची वस्तु है, जो राम नाम नहीं, राम के जीवन का आचरण आपको उतारता है। सत्य वचन गुरुदेव। तो सावधान रहना। यहाँ कोई भी आ गए, किसी से कोई संबंधी मत बनाओ। आज पुरुष हो के स्त्री, सबको सावधान करता हूँ। कृष्णगिरी आ गए, गुरुदेव जो बोले मैं करूं। अगर वो 333 बार जपने बोले, 333 बार, 34 बोले। सुबह एक पूछे थोड़ा ज्यादा जपे, तो मैं बोला भाई तो किसी को पैसा देना हो ज्यादा दे देगा?
नहीं, गिन के देगा कि नहीं? गिन के देंगे। तो हर काम में मात्राएं संख्याएं निश्चित होती है। गुरुदेव ने जो बोला वो उतना कर, वो गुरु मुख से निकल गया तो वो सिद्ध वचन है। उस वाणी से जो निकला वो कर, तेरा काम कैसे होता है देखते जा। सुबह एक उठ के पूछता है मेरे को कि कलश ले लिया फिर भी सुख नहीं, क्या करूं? मैंने बोला 3 बार सपने में तुझे आके मैंने सावधान किया है कि ऐसे कर। तीनों बार वो मानता, 3 बार आए, लेकिन क्या बोले वो ध्यान नहीं उसको। ऐसे लोग हैं। जागृति चाहिए कि नहीं? जब तक आप जगोगे नहीं संसार ठगेगा। आपके कोई भी दुख निवारण के लिए कोई पैसा मांग रहा है, पहला आपको एक पॉइंट बता दूं, आपके दुख निवारण के लिए कोई पैसा मांग रहा है तो समझना ये ठग है और स्वार्थी है। एक पैसा नहीं लिया लेकिन आप पर प्रीति रखता है तो समझना कि इधर कुछ काम होने वाला है। सत्य वचन गुरुदेव। पैसे से धर्म की तुलना हो रही है तो मुश्किल है। और दूसरी बात, इधर आप किसके दर्शन के लिए आए? भगवती और आपके। हाँ, भगवती और गुरुदेव। तो किस गांव से कौन आया, वो क्या करता है, उसका काम क्या है, वो क्यों करेगा, इन सब से दूर रहो। हमारे अच्छे अच्छे सेवक जिनके जीवन में लाख पद्मावती के चमत्कार हुए हैं, वो भी समय पाके किसी के बातों में फिसल जाते हों, देखो ऐसे, तो साधारण लोगों की तो धंधुलाल के साथ तो इतने चमत्कार है जीवन में कि गिनाऊं जितना कम है, जितना गिनाऊं ने उतना कम है। लेकिन वह भी समय पाके अरे कोई बात नहीं 35,000 में पोता हो जाएगा। 35,000 में कैसे पोता हो सकता? कृपा से ही पोता हो सकता। ये सब क्या पैसे से होंगे? नहीं गुरुदेव। मैं सदा इसका सख्त विरोधी हूं। जहां पर ये पैसे से धर्म से परिणाम प्राप्त करने की बातें आती है उस जगह से दूर रहो, रोज कहता हूं मैं। हाँ, वो रोज कहता हूं। हम लोगों को क्या यजमान नहीं मिलते? उनको बोल दूंगा जिस दिन आपको कुछ व्यवस्था करवानी होगी, हर एक से नहीं, क्योंकि इसमें कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई दे सकेगा, कोई नहीं दे सकेगा, लेकिन धर्म बरसात की तरह हर एक को समान रूप से पहुंचना चाहिए। वो बरसात की तरह जाना चाहिए। बरसात जब गिरती है तो विशेष व्यक्ति विशेष को गिरती है क्या? फिर हाँ, तो धर्म का जो श्रवण है वो समस्त जीव राशियों के लिए ही होना चाहिए। और सबको, ये जो YouTube में देख रहे हैं जितने बैठ के अन्यों को सावधान करते हूँ, मेरे धाम में आके मेरे भक्तों से बात करने, उनकी दुख सुख पूछने की, उनकी शिकायत समझने की कोशिश मत करना। वो सब करने के लिए आज मैं जिंदा हूं ना, मैं करता रहूंगा। आपका कोई काम नहीं है। बोलिए दयालु गुरुदेव की। वो किसी का काम नहीं। तू कोई औकात नहीं रखता कि मेरे धाम में आके किसी का दुख पूछेगा। तू दुख पूछ सकता है, मैं दुख को पहुंच सकता हूं। हाँ, और आप ईश्वर के भजन में ऐसे लगो, कोई पूछे तो बोल देना कल के भाई कैसे चल रहा है, पद्मावती है मेरे साथ, ये बोलना सीखो। पद्मावती है मेरे साथ, करेगी मेरा काम। एक श्रद्धा क्या होना चाहिए? एक निष्ठा, एक भक्ति। आप जिसको भी इष्ट मानते हो, पद्मावती तो मैं उदाहरण बोल रहा हूं, लेकिन ये धर्म ने कई भगवान देवता का रूप बताया। राम, कृष्ण, विष्णु, नारायण, जितने नाम है, जिसको इष्ट मानते हो उस इष्ट में बल के साथ बलिष्ठ रूप से टिके रहो हरदम। वो जरूरी नहीं कि वो पद्मावती रूप से इष्ट आना, अपने पूर्व प्रीति के कारण किसी रूप में इष्ट हमारा हो सकता है, लेकिन वो इष्ट पर विश्वास होना चाहिए। ज्योतिष, वास्तु, मंत्र, तांत्रिक के पास विश्वास होने की जरूरत नहीं, अपने इष्ट पर विश्वास होना। जो होगा मेरी माँ करेगी। क्या करेगी? माँ करेगी। चलो भाई, मैं पूछता हूं आपको, पटोलिया बनाने में कितना टाइम लगता है महाराज? हाँ, 5 से 7। हाँ, ऐसे लोग, पटोलिया बनाने में कितना टाइम लगता है? बाटी दाल बनाने में कितना टाइम लगेगा? हाँ,
आज वसंत विजय कहता है अगर किसी कारण से आपका काम 2 दिन लेट होता दिख रहा है तो बाटी दाल बन रहा है, ये समझ लो। लेट होता है तो बाटी दाल बनता है। जय जय गुरुदेव। हाँ, लेट होता है तो बाटी दाल बनता है, जल्दी हो गया तो पटोलिया मिलेगा। अब बोला आपको क्या चाहिए? दाल बाटी। हाँ, विभिन्न